तमाम तारीफें उस रब्बे कदीर के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, और तमाम तारीफें उस खालिके कायनात ने है कि जिसने हमें इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो हमें जानवर भी बना सकता था। तमाम तारीफें उस रब्बे कदीर के लिए है जिसने 1,24,000 को पेश अंबिया अलैहिस्सलाम में से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम में उतारा। और तमाम तारीफें उस रब्बे कदीर के लिए है जिसने अपने हबीब की उम्मत में हमें भेजा। अब हजरात गौर कीजिए, कुरान पाक की जिस आयत की मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी। लेकिन जब मेरे आका की बात आती है तो मेरे आका तो सय्यदुल मुरसलीन है, खातिमुल अंबिया है। मेरे आका की शान सबसे निराली है। आइए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम की बारगाह में चलिए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं दो ज़बीहन का बेटा हूँ, यानी तो कुर्बान होने वाले बापों का मैं बेटा हूँ। मतलब क्या? मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सबसे पहले कुर्बान होने वाले बाप ये हजरत इस्माइल है, और मेरे दूसरे बाप जिनको कुर्बानी के लिए ले जाने वाले थे उनका नाम अब्दुल्ला है। ये हदीस और ये वाक़या बहुत ही मशहूर है कि जब आबे ज़मज़म का कुआं जो है गुम हो गया था, खो गया था, तो अब्दुल मुत्तलिब ने ये मन्नत मांगी थी कि अगर आबे ज़मज़म का कुआं मिल जाएगा तो मैं उस बेटे की कुर्बानी करूंगा जो बेटा मुझे सबसे ज्यादा पसंद होगा। तो जब आबे ज़मज़म का कुआं मिल गया तो हजरत अब्दुल्ला की कुर्बानी की बात जब पहुंची तो उसके कफारे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों का ज़िबा किया था, 100 ऊँटों की कुर्बानी दी थी। इसलिए मेरे आका फरमाते कि मैं तो ज़बीहों का बेटा हूँ। अब हजरात गौर कीजिए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मौजिज़ा था कि उन पर आग का असर नहीं होता था। कुरान खुद कहता है या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, के आग ठंडी और सलामत वाली हो जाए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अब हजरात गौर कीजिए, अल्लाह ने आग को ठंडी और सलामत वाली बना दी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर। अब जरा मेरे नबी की बारगाह में चलिए। अरे मेरे नबी तो मेरे नबी है, मेरे नबी के गुलाम हजरत उमर फारूक और उनके भी गुलाम हजरत सय्यदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरात मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा दुआम हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो उस वक्त मदीने के जंगल में एक ऐसी आग लगी जिस आग के बारे में सहाबा कराम रिवायत फरमाते हैं कि वो आग ऐसी भयानक थी, ऐसी खतरनाक थी। अगर उस आग के सामने नबातात तो नबातात, दरख्त तो दरख्त, अगर पत्थर भी आ जाते तो वो आग उन पत्थरों को पिघलाते हुए आगे बढ़ती। जब ये खबर सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंची तो हजरत उमर फारूक जो है हजरत सय्यदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी बारगाह में बुलाते हैं। बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ सय्यदना तमीम दारी जाओ और जाके आग को बुझाओ। अब हजरात गौर कीजिए कि वो आग ऐसी आग है जिसके सामने अगर पत्थर आ जाता है तो उस आग की इतनी तासीर है कि वो पत्थरों को भी पिघला दे। तो ये गोश्त और हड्डियों का बना हुआ इंसान उस आग के सामने क्या चीज है। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत सय्यदना तमीम दारी पर कि जब उमर फारूक ने उनको हुक्म दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐ सय्यदना उमर फारूक मैं तो इंसान हूँ, मैं कोई आग बुझाने वाला आदमी नहीं, ना ही मेरे पास कोई
सामान है जिसके मैं आग बुझा सकता हूँ। कुर्बान जाओ हजरत सगीरा तमीम दारी पर जब उमर फारूक ने हुक्म दिया आग के बुझाने का, हजरत सगीरा तमीम दारी जो है फौरन रवाना हो जाते जंगलों की तरफ। अब सहाबा कराम भी पहुंचे देखने के लिए कि अब देखते हैं सैयदना उमर कि सगीरा तमीम दारी जो है आग को कैसे बुझाते हैं। मुनाफिक भी पहुंचते हैं देखने के लिए। चलो देखते हैं, ये सहाबी रसूल है, देखते हैं किस तरह आग को बुझाता है। इसलिए कि आग को बुझाने के लिए या तो पानी की जरूरत पड़ती है या तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सैयदना तमीम दारी ने ना ही अपने साथ पानी लिया ना ही कोई ऐसी चीज ली जिससे आग को बुझा जा सके। अब हजरात देखिए, माथों के निगाहों से देखने वाले देख रहे हैं, रिवायत करने वाले रिवायत कर रहे हैं और चीख चीख कर ये कह रहे हैं, चीख चीख कर ये पुकार रहे हैं कि जब हजरत सगीना तमीमी दारी जो है आग के सामने पहुंचे, खड़े हो गए और कहने लगे आग से, ए आग मुझे पहचान, मेरा नाम सैयदना तमीम दारी है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी रसूल हूँ, उमर फारूक का भेजा हुआ हूँ। अगर तेरे अंदर इतनी तासीर है, तेरे अंदर अगर इतनी हिम्मत है कि तू एक सहाबी रसूल को जला सके तो आप मुझे जला दे, वरना तू जहां से आई है वहां जाकर बुझ जा। इतना कहना था। फिर हजरत सईदना तमीम दारी जो है अपने कांधे से अपने चादर मुबारक को उतारते हैं। उतारने के बाद हजरात गौर कीजिए, माथे की निगाहों से देखने वाले देख रहे हैं, रिवायत करने वाले रिवायत कर रहे हैं और वो देखने वाले ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हजरत सईदना तमीम दारी ने जब अपनी चादर को उतारा, उतारने के बाद जिस तरह कोई चरवाहा बकरियों को चढ़ाने वाला जिस तरह बकरियों को चढ़ाता है भगाता है, इसी तरह हजरत सईदना तमीम दारी जो है अपनी चादर को हिला रहे हैं आग के सामने। आग जो है आगे आगे भाग रही है, सईदना तमीम दारी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कुर्बान जाओ हजरत सईदना तमीम दारी पर कि वो आग पर उनका कंट्रोल है, आग पर उनका पावर है। अब देखिए हजरात गौर कीजिए, रिवायत करने वाले रिवायत करते हैं और वो कहते हैं कि खुदा की कसम वो आग जहां से शुरू हुई थी वहां जाकर बुझ गई। उसके बाद हजरत सईदना तमीम दारी जो है हजरत उमर फारूक की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। उमर फारूक ने पूछा, ऐ सईदना तमीम दारी क्या तुमने आग बुझा दी? तो हजरात देखिए, तकब्बुर बड़ी चीज होती है। अगर इंसान के अंदर तकब्बुर हो जाए तो वह तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबी रसूल की सीरत पर, ये सहाबी रसूल कोई आम सहाबी रसूल नहीं, अरे ये सहाबी रसूल वो सहाबी रसूल है जिनका पावर तो आग पर चलता है, जिनके अंदर इतनी ताकत है कि वो आग को कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता था कि ये कड़क आवाज में उमर फारूक को जवाब देते, लेकिन कुर्बान जाओ जब उमर फारूक ने पूछा तो बहुत ही नरमी आवाज से कहा, ऐ उमर फारूक मैंने आग को बुझा दिया। और कहने का अंदाज तो देखो, पहले सलाम किया, सलाम करने के बाद अपने दोनों हाथों को बांधा और बहुत ही अदबन ये अर्ज की